ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हाँ पूछे। जो तीर्थंकरों को रिद्धि होती है तो वो जन्म के बाद से होती है कि जब वो बड़े बड़े होते जाते हैं तब होती है? देखो कुछ अपन ने इसमें जो पढ़े थे ना, जन्म के कितने अतिशय होते हैं, जन्म के समय में कौन कौन से जो उनके अंदर में अपने आप गुण प्रविकसित होते हैं, तो उनमें वो सब आ जाता है कि जन्म के वालों को जैसे 8 साल की आयु होने के बाद में उनको अनुव्रत आदि धारण कर लेते हैं, है ना। और कुछ जो उनको अतिशय जन्म से मिलते हैं उनकी सब लिस्ट बनी हुई है। बाकी की कुछ रिद्धियां जो हैं वो दीक्षा लेने के बाद में उत्पन्न होती हैं, जैसे मन पर्याय ज्ञान है, तो वो सब जो है दीक्षा लेने के बाद आती हैं। जो जो रिद्धियां मुनियों को मिलती हैं वो तो उनको जो है वो जब दीक्षा ले लेते हैं, साथ में गुण स्थान में जाते हैं, तो मुनियों वाली सारी रिद्धियां उनको मिल जाती हैं, मन पर्याय ज्ञान भी आ जाता है उसमें। और कोई दूसरी रिद्धि अगर है तो वो उनके अतिशयों में दिए हुए हैं, जन्म के क्या अतिशय हैं या दूसरे जो केवल ज्ञान के क्या अतिशय हैं वो सब दिए हुए हैं उसमें। ठीक है ना, मुनि होते तो वो सारी रिद्धियां उनको मिल जाती है जो मुनियों को अपन ने पढ़ा। नहीं, केवल ज्ञान तो जब ही होगा मुनि बनने के बाद ही। हाँ वो तो हो गई अल्टीमेटली। हाँ, मतलब आप जो कह रहे हैं अतिशय जन्म से हैं, वो तो उनके ऑलरेडी क्लासिफाइड है। जन्म के अलग से दिए हुए हैं, केवल ज्ञान जी के जी। सबको ही होते हैं, जो केवल ज्ञान संबंधी जो अतिशय हैं वो हाँ जितने केवल ज्ञानी होते हैं उन सबको होते हैं केवल ज्ञान जी। उत्पन्न होने के बाद। और कुछ जो है जो लेकिन मुनियों वो को जो होते हैं, लेकिन वो अच्छे जब होते हैं जब वो उदय में आ जाता है, वो उदय में आने के बाद 13 गुण स्थान में क्या चीज। या जन्म से या जन्म पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं वो। हाँ जन्म वाले जन्म से ही शुरू होते हैं, तीर्थंकरों को जो जन्म के अतिशय होते हैं वो जन्म से ही होते हैं, जैसे उनका जन्म के रक्त, 10 हैं, जन्म के 10 हैं। हाँ जो रक्त का कलर है उनका सफेद रहता है ना, तो और वो बहुत सारे वो। नहीं सर 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 हाँ। मेरा मतलब कहने का कि जैसे जन्म गर्भ में आए, जन्म हुआ, उस समय तक तो रक्त सफेद नहीं था कि रक्त सफेद रहता ही जन्म से ही शुरू से रहता है, तीर्थंकरों का जन्म से ही रहता है। जन्म से रहता है। हाँ देखो ना उसमें तो अतिशय पढ़ो ना, जन्म के अतिशय पढ़ो। जन्म कैसे तो वो बात तो ठीक है। हाँ उसमें ये लिखा हुआ है ना, जन्म के अतिशय में ये लिखा है। इवन उनके माता पिता को भी वो कुछ हद तक तीर्थंकर प्रकृति का जब बंध के उदय होता है उस समय अरे प्रकृति का बंध से कुछ लेना देना नहीं है, जन्म तो पहले ही हो जाता है ना। तीर्थंकर प्रकृति वाले जो बच्चे हैं उनका जो अभिषेक क्यों होता है, अभी तो तीर्थंकर नहीं बने ना, बालक ही हैं वो। लेकिन वो देवादि अपनी भक्ति के कारण वो सब क्रियाएं करते हैं, तो इसलिए वो जन्म के जितने अतिशय हैं उस बालक में जो तीर्थंकर का नामकर्म जिसका उदय में आने वाला है उसके पहले ही उनके जैसे गर्भ में आते हैं, अभी तीर्थंकर थोड़ी बने, गर्भ के 6 महीने पहले से जो उनके जो वो शुरू हो जाते हैं ना, जो रत्नों की वृष्टि वगैरह शुरू हो जाती वर्षा होती है। अच्छा है ना, वो सब पहले ही हो जाता है। आते हैं। अभी तीर्थंकर बने नहीं है तीर्थंकर, लेकिन जब वो पैदा तो बच्चा तो वही है ना, पर्याय तो वही है। अच्छा, तो उसी पर्याय तो में इसका ये मतलब सब जन्म बच्चे का जन्म होते ही पता लग जाता है ये तीर्थंकर बनेगा। अरे भाई बाबूजी ये 16 गर्भ सपने कल्याण खाए के बनाते आते हैं, हैं, क्यों बनाते हैं? 16 सपने खाए के आते हैं, और कितने पहले आते हैं। ठीक है 6 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है पहले से। ठीक है 9 और 6 15 महीने पहले से शुरू हो जाता है। तो चलो अभी अपन बात कर रहे थे, देखो अभी अपन अंतिम सोपान पे आ गए हैं इसमें। तो इसमें कल हमने लास्ट रक्षाबंधन पर्व पढ़ा था, ये सब इनकी सबकी कथाएं हैं, सब लोग जो है प्रतिमान योग की कहानियां पढ़ें तो उनसे अपने को बहुत सारी सीख मिलती हैं। और अभी आज अपन तीर्थ यात्रा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तीर्थ यात्रा क्यों की जाती है, उनके पीछे पर्पस क्या है। हाँ ये इसके अलावा भी ये जितने पर्व बताए हैं, हाँ जैसे 16 कारण पर्व के जो व्रत होते हैं या अपने अष्टांग का पर्व के, हाँ कुछ मैंने देखा है कुछ महिलाएं या पुरुष मतलब और भी व्रत रखती हैं। हाँ हाँ वो किस श्रेणी में आएंगे, वो किसी पर्व में आएंगे क्या, उनका कुछ अलग से क्लासिफिकेशन है? हाँ अलग से क्लासिफिकेशन है वो। कभी होती है वो बोले कितने 500 व्रत रखने हैं इस तरह के, मतलब एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है मगर मैंने सब देखा है।
ये क्या है, ये विशेष जो अपना जो चरणानी योग के जो ग्रंथ हैं उनमें आपको मिल जाएगा। अच्छा और जो अच्छा। मैंने एक वो क्रिया कोश नाम की एक पुस्तक पढ़ी थी ना, जी जी उसमें इन जी। सब का वर्णन है। मुकुट अच्छा। सप्तमी है, जो हाँ क्या बोलते हैं, सुगंध दशमी जिसको अपन बोलते हैं। जिनगुण संपत्ति है, हाँ जिनगुण हाँ, संपत्ति। ये सारी हाँ, चीजें जय मैं, सुगंध दशमी है, सुगंध दशमी का व्रत है। मुकुट सप्तमी। हाँ हाँ, तो ये सारे उसमें दिए, एक्चुअली हैं वो भगवानों के ही, उनके अलग अलग हाँ। नामों से वो किए जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मुकुट सप्तमी भी जो भगवान का ही है वो, हाँ तो सब वो, अपने हाँ सब अपने शास्त्रों में ये ब्रह्मा जी का भी है, विष्णु का भी कई बार ऐसे नाम आता है सब चीज बीच में। तो ये क्या ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब जो उसमें है वही सेम अपने इसमें भी है ऐसे? रामायण तो अपने समझ में आता है कि रामायण तो अपना है इसमें। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये जो आज की बात तो है नहीं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश अपन जिनको कहने का है ना, जो उनके 1000 नाम कहे जाते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नाम भी हैं, शामिल है। तो ये तो हमारा शुरू से ही है, लेकिन बाकी लोगों ने उनमें से उन शब्दों को ले करके नई नई जो उनको देवों की स्थापना कर दी। जैसे हम अपने देवादि देव अनंत देव को ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ये वो सृष्टि के कर्ता भी वही है, सृष्टि भी जो उनके निमित्त से चल रही है, कर्ता होकर के नहीं। अपन उनको खाली बहुमान देने के लिए करते हैं, और सृष्टि किसी ने बनाई नहीं। तो हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, वो जो नाम उनके 1000 नामों में शामिल हैं, उनको लेकर के लोगों ने एक कल्पना की, दूसरे मत वालों ने, और उसमें से ब्रह्मा शब्द निकाल के उन्होंने एक अलग कल्पना कर ली कि ब्रह्मा वो है जिन्होंने सृष्टि बनाई, विष्णु वो हैं जो उसके पालन कारक हैं, और जो शंकर है वो जो उसका विनाश करता है। ऐसे करके उन्होंने उन 3 नामों से 3 जो है कल्पनाएं करके उनको अलग अलग स्थापित कर दिया। तो ओरिजिनल हमारे जो नाम हैं उनमें तो एक ही भगवान के ही नाम जो उपनाम दिए हुए हैं। जैसे महावीर स्वामी के 4 नाम अपन बोलते हैं ना, उनको वर्धमान भी कहते हैं, उनको अपन जो महावीर भी कहते हैं, सन्मति भी अनुमत बोलते कहते हैं, है ना। तो ऐसे जो उन्होंने कल्पना हमारे जो नामों को लेकर के उन्होंने अलग अलग उनके बना लिए कि ब्रह्मा ये हैं, विष्णु ये हैं, ठीक है। इस तरह से है। कई जगह उन्होंने भी जो है हमारे जो आदिनाथ भगवान के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है उनके विष्णु पुराण में, क्योंकि सबका ओरिजिन तो वहीं से हुआ है। बाद में वो अपभ्रंश होते होते वो धर्म का लोप हो गया, लेकिन फिर भी कुछ असली माल तो बचा रह गया। तो उसमें से नाम लेकर के उनने ब्रह्मा विष्णु महेश की अलग अलग कल्पनाएं कर ली, ऐसा। तो आगे चलें, थोड़ा तीर्थ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि तीर्थ जो है वो किसे कहते हैं, तीर्थ यात्रा क्यों की जाती है, और तीर्थ करने समय हमें किस क्या योग्यताओं का निर्वाह करना है। पेज नंबर 377, तीर्थ यात्रा। साधारणतः जिस धार्मिक स्थान की यात्रा करने जाते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का अर्थ घाट भी होता है, और इस घाट पर स्नान करने को तीर्थ कहा जाता है। मगर जैन दृष्टि से, ये मतलब बाकी लोगों की दृष्टि से बता रहे हैं, उनके यहाँ भी तीर्थ वगैरह होते हैं ना वैष्णवों में, कि उस गंगा घाट पर जो है वो एक बड़ा तीर्थ है, या जो लिंग क्या बोलते हैं ज्योतिर्लिंग है, तो वो सब किसी न किसी नदी के किनारे इस तरह से होते हैं। तो उनकी जो कल्पना है वो थोड़ी डिफरेंट है। मगर जैन दृष्टि से तीर्यते येन संसार सागर है सो तीर्थ है, अन्य अर्थात जिसके आश्रय से भव्य जीव संसार सागर से पार उतरते हैं वह तीर्थ कहलाता है। तीर्थ का अर्थ धर्म से भी लिया जाता है, और इसलिए तीर्थ या धर्म का प्रवर्तन करने वाले महापुरुष को तीर्थंकर कहते हैं, है ना। ये तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो जो धर्म का प्रवर्तन करते हैं, और जिनके नाम से वो जो तीर्थों का निर्माण होता है, कि वो यहाँ गए तो उसको पवित्र स्थान मान करके उनको तीर्थ कह दिया जाता है। कि कहीं उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, तो कहीं उनका समोशरण गया, तो कहीं से उनका निर्वाण हुआ, कहीं पे उनका जन्म हुआ। तो तीर्थंकरों के जन्म से लेकर के उनके निर्वाण तक के जो कल्याणक होते हैं, उनके नाम से वो तीर्थ बनाए जाते हैं। तीर्थ, और वो तीर्थ वो उनका काम ही बेसिक ये है कि धर्म का प्रवर्तन करना। इसलिए उन्होंने परिभाषा में दिया है कि तीर्थ का अर्थ धर्म से भी लिया जाता है, और तीर्थ या धर्म का प्रवर्तन करने वाले महापुरुष को तीर्थंकर कहते हैं। जितने भी हमारे जो क्या बोलते हैं ये तीर्थ हैं, उन सब में किसी न किसी तीर्थंकर का भूमिका किसी न किसी रूप में अवश्य है। कुछ नहीं तो उनकी मूर्तियां कहीं से मिल गई तो वो चमत्कार हो गया, उसको अतिशय क्षेत्र मान लिया जाता है, लेकिन वो जुड़ी हुई तीर्थों से ही है। तीर्थ का वर्णन 2 प्रकार से है, पहला भाव तीर्थ और दूसरा द्रव्य तीर्थ। भाव तीर्थ कौन से हैं?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणत आत्मा को भाव तीर्थ कहते हैं, है ना। ये मैं भी आपको समझाता हूँ। दूसरा है द्रव्य तीर्थ। तीर्थंकर भगवंतों की पंच कल्याणक भूमियां, अन्य सिद्ध क्षेत्र आदि द्रव्य तीर्थ हैं। देखो एक तो अपने यहाँ दो, हर जगह अपने यहाँ द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, द्रव्य मन, भाव मन, इस तरह की चीज मानी जाती है ना। तो यहाँ भी उसी तरह से आप उसको समझें। जो अंकल जैसे अहि क्षेत्र, अति क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र होते हैं, वैसे अतिशय क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र होते हैं, दो टाइप के होते नहीं हैं। वो दोनों ही जो है वो टाइप तो दोनों ही द्रव्य तीर्थ में ही आएगी, ठीक है। तो वो भाव तीर्थ का मैं आपको अर्थ समझाता हूँ। द्रव्य तीर्थ तो फिजिकल जो है उनकी जो लोकेशन है कि यहाँ पे इस जगह पर, इस स्थान पर फला फला घटना घटित हुई थी, या तो कोई मूर्ति आदि निकली थी, या कोई दूसरी तरह का चमत्कार हुआ था, या भगवान के कोई कल्याणक हुए थे। तो उन सब भूमियों को, उन सब स्थानों को जो फिजिकली अवेलेबल हैं किसी ना किसी कारण से, उनको द्रव्य तीर्थ कहते हैं, ठीक है। और भाव तीर्थ कौन था? देखो उन तीर्थों को जो फिजिकली मौजूद हैं उनको देख करके हमको क्या करना है? उनको देख करके हमारे भाव बदलते हैं। हम उन स्थानों पर जाते हैं तो इसलिए उनकी पूजन करते हैं कि यहाँ से फलाने फलाने भगवान का यहाँ जन्म हुआ था, तो हमें उनके भाव आते हैं। उन भगवान कोई मामूली चीज तो है नहीं। ऐसे भगवान, ऐसे महापुरुष जिन्होंने केवल ज्ञान पूर्वक अपना सिद्ध पद को प्राप्त किया, तो वहां जाकर के हमारा चिंतन भाव तो बदलते हैं ना। स्थान अकेला तो कुछ नहीं कर लेगा। अपने मुनि भी जो जहाँ से मोक्ष को गए हुए हैं, हाँ हाँ, ऐसे क्षेत्र भी क्या कहते हैं सिद्ध क्षेत्र में ही आएंगे ना सर? हाँ बिल्कुल सिद्ध क्षेत्र में आएंगे, बिल्कुल सिद्ध क्षेत्र में आएंगे। मतलब तीर्थंकरों के अलावा हाँ, और भी जो आत्माएं मोक्ष को प्राप्त गई है, मोक्ष को गए हैं, बिल्कुल, तो वो स्थान भी जैसे उसमें आएंगे, जैसे तारंगा है। हाँ सिद्ध क्षेत्र में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सोनागिरी है, बहुत सारी जगह है। तो जो जहाँ पे सिद्ध हुए भगवान, है ना। तीर्थंकरों का तो जो है अपन विशेष रूप से करते हैं, लेकिन सिद्ध जो है भगवान, जो जहाँ से सिद्ध हुए हैं, जहाँ से केवल ज्ञान हुआ है, उन सबको जो हम मानते हैं, वो सब हमारे तीर्थ में ही आते हैं। उन तीर्थों पर जाकर के हमारे लिए वो तीर्थ क्यों है? अब मैं आपको एक बात बताऊं, वो सारे हमारे जितनी जो, चाहे उनको ये सिद्ध क्षेत्र बोलो, या तीर्थंकरों के जो कल्याणक वाले क्षेत्र कह लो, या अतिशय क्षेत्र कह लो, अब वहां लोग दुकान लगाए भी बैठे हैं, गन्ने की दुकान भी लगी है और पकोड़े भी बिक रहे हैं, सब तीर्थ चलते हो। तो वो जो लोग इन चीजों में जो लगे हुए हैं, उनके लिए वो तीर्थ नहीं है। उनके लिए तो एक पर्यटक स्थल हो गया, या बिजनेस कमाई करने की जगह हो गई उनके लिए, जबकि है तो तीर्थ वो। लेकिन उनके लिए वैसे तीर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि उनके भाव वैसे आते नहीं है। वो इस कारण से वहां नहीं रह रहे हैं कि जैसे हम जाते हैं उनको पूजन करने के भाव से, उनमें श्रद्धा रखने के भाव से। तो इसलिए वो जो भाव तीर्थ का जो अर्थ है कि अगर आपके भाव उस तरह के होते हैं कि उन स्थानों में जो जो चमत्कार हुए हैं, या जो जो सिद्ध हुए हैं, जो जो महान पुरुष हुए हैं, उनके भाव, उनको याद करने के भाव आते हैं, और उनसे जो हमारी श्रद्धा भाव उत्पन्न होते हैं, तो वो भाव तीर्थ में कन्वर्ट होता है ना। क्योंकि जाने वाले तो बहुत सारे लोग जाते हैं, पकोड़े बेचने वाले भी जाते हैं, लेकिन उनके लिए भाव तीर्थ नाम की कोई चीज ही नहीं। उनके लिए तो द्रव्य तीर्थ भी नहीं है वो, भले ही वो स्थान विशेष है, लेकिन वो उस रूप में उसको नहीं मानते, इसलिए उनके लिए वो घटित नहीं होते। तो पहले उन्होंने क्या बताया? भाव तीर्थ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणत आत्मा को भाव तीर्थ कहते हैं। यानी उनके निमित्त से या किसी अन्य निमित्त से। यहाँ तो इन्होंने यही कहा कि भाव तीर्थ तो उन स्थानों पर जाए बिना भी हो सकते हैं, क्योंकि जो आत्मा की परिणति तो आत्मा की है ना। वो जो तीर्थ हैं वो भी निमित्त होते हैं, वो किसी को आपके भाव बदलते थोड़ी हो। लेकिन हम स्वयं ही उन स्थानों की वर्गनाओं को देख करके, उनकी कहानियों को याद करके, ठीक है। स्लाइड चलिए, क्या हुआ? हाँ उनकी चली गई, लाइट गई, आ गई क्या? नहीं गई सर, अच्छा, थोड़ी आएगी। लाइट गई, सबकी नहीं गई, लेकिन सबकी नहीं गई। हमारे तो गई है सर। तो आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ आवाज चालू रखें। आवाज भी आ रही है, वीडियो भी आ रहा है भाई साहब का। हाँ वीडियो भी आ रहा है। उनका चला गया, सीवी जैन साहब का चला गया, आरपी जैन साहब का वीडियो चला गया है।
ये वीडियो तो मैंने ऑफ कर रखा है सर। अच्छा ओके, नहीं इनका मेरे में क्या वीडियो नहीं, मैं- आपसे अंधेरा हो गया ना कमरे में, इसलिए वीडियो नहीं है। एक्चुअली मेरा मोबाइल डाटा आ रहा है एक्चुअली। हाँ चला गया, अच्छा, आ गई लाइट आ गई। नहीं हमारे यहाँ तो नहीं आई है। डीजी से आई और होगी। आते में टाइम लगेगा आपको वहां से जो है गुडविल पैराडाइज से रघुनाथ विहार तक आने में थोड़ा अच्छा, उस टाइम लग रहा रास्ते से होगा। आ रही है। हाँ, इनफैक्ट तीर्थ तो उसको भी कहते हैं जहाँ पर भगवान का समोसरण जाता है, उसको भी स्थान को चित्त कह दिया जाता है। हाँ उस स्थान का भी जो महिमा है कि यहाँ इतनी बार जो है उनका वो आया राजग्रही पर्वत पर महावीर स्वामी का इतनी बार जो है समोशरण आया, तो वो उसको भी तीर्थ का अर्थ क्या है। देखो इसमें जो दो बहुत अच्छा भाव दिया है, एक तो द्रव्य तीर्थ वो स्थान है जिनमें कोई इस तरह की घटना घटित हुई है जो हमारे जो वीतरागी भगवान है उनसे जुड़ी हुई कोई घटनाएं घटित हुई हो, चाहे उनका जन्म हुआ हो, चाहे वहां पर उनका जो है राज चला हो, या वहां पर उनका जो समोशरण आया हो, है ना, गर्भ जन्म का ये सब कल्याणक अपन बात करते हैं कल्याणक ना, के अलावा हाँ और तो भी वो पंच कल्याणक हो गए। बाकी के जो लोग जो कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं है, जो साधारण हाँ। केवली हैं, वो भी जब निर्वाण को प्राप्त होते हैं, मोक्ष आदि जाते हैं, तो वो भी अपन बनाते हैं। अभी जैसे जैसे मथुरा मांग, 84 में है। हाँ, और मांगी तुंगी आदि अपन जो निर्वाण कांड पढ़ते हैं ना, उसमें सबकी कथा आती है कि यहाँ से वो निर्वाण गए। तो वो, और जबकि उसमें बलभद्र भी हैं, उसमें जो कामदेव भी हैं, है ना, तो अपन फिर भी उनको मनाते हैं, तो वो भी हमारे लिए तीर्थ है ना, जैसे मांगी तुंगी आदि जो स्थान है। तो जो द्रव्य तीर्थ है तो वो तो महापुरुषों से, केवलियों से, या उनसे जुड़ी कोई ना कोई घटनाओं से जो जुड़े होते हैं, वो सब हमारे द्रव्य तीर्थ हैं। और भाव तीर्थ, अगर हम उन्हीं उन्हीं तीर्थ तक अभी कन्फाइन करें अपने आप को, जो ये क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों पर चूंकि जाने से वहाँ की जो वर्गनाएं हैं, उनके फलस्वरूप उन क्षेत्रों में भी जो वो थोड़ा ऊर्जा होती है ना, उस एनर्जी के फलस्वरूप हमारे भावों को वो निमित्त मिलता है और भाव परिवर्तन होता है। तो हमारा जो वास्तव में उन तीर्थों में जाने का जो वो सार्थकपना होता है। इसके अलावा अल्टीमेटली तो भाव ही बदले ना, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे भाव बदलने के लिए कई बार ऐसे क्षेत्रों की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि जो भाव बदलने की जो घटना है वो कहीं भी हो सकती। इसलिए उन्होंने भाव तीर्थ में क्या दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणत आत्मा को भाव तीर्थ कहते हैं। ऐसे भावों से भरी हुई आत्मा स्वयं ही तीर्थ है, क्योंकि स्वयं को स्वयं की प्रेरणा से ऐसे भाव आए, इसलिए वो तीर्थ हो गया। जो पर्पस आपका तीर्थों में जाने से होता है, वो पर्पस आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया। वास्तव में तो तीर्थ हमारी आत्मा ही है, सबसे बड़ा तीर्थ हम है, और तीर्थ यात्री भी हम ही हैं। तो इसको इस तरह से समझना, इसमें कोई अब कहाँ से चलिए कहाँ तक आई है मालूम नहीं। देखो नीचे लिखा भी है उसमें तीर्थ मान्यता में। आ गई आपके यहाँ लाइट? जी हाँ आ गई। अच्छा, तो उनका भी आ रहा होगा शिविजन साहब का। तो इसमें जो नीचे देखो लिखा है तीर्थ मान्यता, उसमें जो मैं आपसे कह रहा था बात वही भी लिखी हुई है इसमें। प्रत्येक धर्म में तीर्थों का प्रचलन है जो उनके महापुरुषों की किसी घटना से संबंधित होते हैं। प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने तीर्थों की वंदना करने हेतु बड़े ही भक्ति भाव से जाते हैं और तीर्थों की यात्रा कर पुण्य संचय करते हैं। ये दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनके अपने अपने तीर्थ होते हैं। तो यहाँ पर साहब जो भगवान आए थे, रामचंद्र जी आए थे, यहाँ शबरी के बेर खाए थे, यहाँ तो पंचकुटी है, तो यहाँ ये है, उन्होंने भी बहुत सारे अपने तीर्थों की स्थापना की हुई ना। स्नान, नदी में स्नान सबसे स्नान करते हैं वो, तो उसको ही एक पर्व मानते हैं। तो इस तरह से लिखा है, प्रत्येक धर्म में तीर्थों का प्रचलन है जो उनके महापुरुषों की किसी घटना से संबंधित होते हैं। प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने तीर्थों की वंदना करने हेतु बड़े ही भक्ति भाव से जाते हैं और तीर्थों की यात्रा कर पुण्य का संचय करते हैं। शिविजन साहब के आई नहीं अभी तक लाइट से, ललित जी भी नहीं है। ललित जी को आवाज आ रही है हमारी? चलो कोई बात नहीं, और एक दो दोबारा कर देंगे उसको। वस्तुतः है लेकिन महापुरुषों के प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने तीर्थों की वंदना करने हेतु बड़े ही भक्ति भाव से जाते हैं और तीर्थों की यात्रा कर पुण्य संचय करते हैं। अब देखो मुस्लिम धर्म में भी जो वो जाते हैं हज यात्रा के लिए जाते हैं,
वहाँ हज की यात्रा करके, और वो उनका जो महापुरुष उनके जब भी हैं अजमेर दरगाह जाते हैं। अजमेर दरगाह जाते हैं, और वहाँ उनका जो भी उनका घटना होती है उससे जोड़ करके उसकी वो उनको पवित्र मानते हैं उन स्थानों को। मूलतः कोई भी भूमि स्वयं पूज्य या अपूज्य नहीं होती है, लेकिन महापुरुषों के संसर्ग से स्थान पवित्र हो जाते हैं। वस्तुतः पूज्य तो महापुरुषों के गुण होते हैं, किंतु जिस शरीर में वे गुण रहते हैं वह शरीर भी पूज्य बन जाता है ना। अपन शरीरों की इतनी बुराइयां पड़ते हैं, इसमें ऐसे 9 मलद्वार रहते हैं और यूं रहता है, और वो शरीर को अपन किसी योग्य समझते नहीं है। वो एक अपेक्षा से है। वो क्या अपेक्षा है कि जब जिन जीवों को शरीरों में बहुत आसक्ति रहती है उसको ही अपना स्वरूप मानने लगते हैं, तो उनको समझाने के लिए ये बात कही जाती है। लेकिन जो उस शरीर के माध्यम से संयम आदि का पालन करते हैं उनको अपन बोलते हैं कि ये तो देह देवालय है, इसमें हम निवास करते हैं, आत्मा निवास करती है, आत्मा ही तो परमात्मा बनता है। तो उसको उनको इस तरह से समझाते हैं। फिर अपन यहाँ इसलिए उन्होंने लिखा है जिस शरीर में वे गुण रहते हैं वह शरीर भी पूज्य बन जाता है। मुनियों को हम जो है क्यों उनके स्पर्श करते हैं, चरणों का स्पर्श करते हैं, क्योंकि उनके अंदर में वो सुगुण है, बहुदेह मैली सुगुण थैली। तो इसलिए उन गुणों के कारण उस शरीर वो पूज्य हो जाता है। जिस शरीर में वे गुण रहते हैं वह शरीर भी पूज्य बन जाता है। इसी प्रकार वह शरीर जिस भूखंड पर रहता है वह भी पूज्य बन जाता है ना। जैसे जिन्होंने तपस्या की तो बोले इसी स्थान से रामचंद्र जी ने तपस्या की, या इसी स्थान से महावीर स्वामी ने तपस्या की। तो अपन पावापुर जाते हैं तो वहां उस स्थान की पवित्रता इससे मानी जाती है कि उनका शरीर के परमाणु यहीं विसर्जित हुए। जब वो साक्षात रहते हैं तब भी अपन उनको उस भूमि को मानते कि इनकी कर्म भूमि है, ये यहाँ उन्होंने तपस्या की हुई थी। तो महापुरुषों के संसर्ग से ही उनकी नहीं आई क्या लाइट? ललित जी तो आ गई। हाँ तभी वे आगे होंगे, प्रकट नहीं हुए अभी, उनकी विंग में तो आ गई लाइट। अच्छा चलो आ गई आ रही होगी उनकी भी। कौन? हाँ आपकी बोल रहे थे कि आपकी लाइट आई कि नहीं? नहीं, आ गई हमारी लाइट। हाँ लाइट चली गई थी। आपका भी चला गई थी क्या सबके यहाँ? नहीं हमारे डीजल चल रहा है। बाकी लोगों की नहीं गई, बाकी लोगों की नहीं गई। नहीं, आ गई फिर बाद में हाँ। डीजल भी चालू हुआ फिर दोबारा से आ गई। ओके अच्छा। तो अपन ये पढ़ रहे थे इसमें कि हर एक धर्म के लोगों के अपने अपने जो है तीर्थ स्थान होते हैं। जैसे मुस्लिम्स के भी हैं, क्रिश्चियंस के भी हैं, वैष्णवों के भी हैं, जैनियों के, सबके अपने अपने महापुरुषों के निमित्त से वो स्थान होते हैं। एक बार फिर से ही पढ़ देता हूँ। प्रत्येक धर्म में तीर्थों का प्रचलन है जो उनके महापुरुषों की किसी घटना से संबंधित होते हैं। प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने तीर्थों की वंदना करने हेतु बड़े ही भक्ति भाव से जाते हैं और तीर्थों की यात्रा कर पुण्य संचय करते हैं। मूलतः कोई भी भूमि स्वयं पूज्य या अपूज्य नहीं होती है, लेकिन महापुरुषों के संसर्ग से स्थान पवित्र हो जाते हैं। वस्तुतः पूज्य तो महापुरुषों के गुण होते हैं, किंतु जिस शरीर में वे गुण रहते हैं वह शरीर भी पूज्य बन जाता है। इसी प्रकार वह शरीर जिस भूखंड पर रहता है वह भी पूज्य बन जाता है। महापुरुषों के संसर्ग से ही जब कोई स्थान पूज्य हो जाता है तो वे स्थान जहाँ पर महापुरुषों ने जन्म लिया अथवा रहे अथवा तपस्या की वे तो पूज्य होंगे ही। यानी महापुरुष कभी आ गए, जैसे समूह शरण आ गया तो उससे ही अपन उनको पूज्य मान लेते हैं कि विपलाचल पर्वत पर इतनी बार समूह शरण आया तो राजग्रही पवित्र हो गई उनकी, है ना। और न केवल उस स्थान से गुजरे बल्कि जिन्होंने वहां जन्म लिया है, जिनके और दूसरे कल्याण हुए तो वो उनका तो और भी ज्यादा लोगों को भाव आता है। तो इस तरह से वो पूज्य होंगी। तो एक चीज और भी होती है कि जहां पर इस तरह की घटना घटित होती हैं, वो घटना घटित भी इसीलिए होती हैं कि उस क्षेत्र पर वैसी वर्गणाएं थी जिनसे उन जीवों को जिनको केवल ज्ञान आदि हुआ या जिनको और दूसरे जो भाव आए, तो वो वहाँ की जो लोकल जो वहाँ की जो ऊर्जाएं हैं वो ऊर्जाएं उनके तपस्चरण में निमित्त बनती हैं। और वो जब तपस्चरण कर पाए या उनको केवल ज्ञान हुआ तो उससे ये सिद्ध हो गया कि वो ऊर्जाएं वो पहले से भी थी और अब जिन मुनियों को केवल ज्ञान आदि हुआ उनसे वो वर्गणाएं और उसमें बढ़ गई, द्विगुणित हो गई, एडिशन हो गया। तो आपने देखा होगा कि एक जगह से जहाँ कुछ मुनि मोक्ष गए वहां से बहुत सारे मुनि भी मोक्ष गए।
तो इसका अर्थ ये है कि वो स्थान जो है ऐसा है कि वहां पर इस तरह की पॉजिटिव ऊर्जाएं बनी हुई है। बात तो ये कहते हैं ना, ये कहा जाता है कि वहीं पर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ से कोई जीव ना कोई मोक्ष न मोक्ष गया हो। हाँ तो क्या पूरा सब पूज्य हो गया है तो। हाँ, तो अब देखो समय शिखर जी के लिए बोलते हैं कि एक एक कण यहाँ का जो है पूजनीय है। जी हाँ, जी हाँ। है ना। अब लेकिन अब एक एक कण पूजनीय है तो वहां पर आप जो है टॉयलेट्स कैसे बना सकते हो? नहीं, बात आपकी सही है। हाँ लेकिन ये तो केवल समय शिखर की बात है। हाँ लेकिन ये पूरे, ये जो पृथ्वी पूरी है, हाँ पूरी हाँ पृथ्वी में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ से कोई मुनि मोक्ष न गया हो जिस स्थान से। हाँ। तो पूरी पृथ्वी ही पूज्य हो गई ना। नहीं देखो, अब अपनी जानकारी में तो जो आता है अपन उसकी बात कर लेते हैं, उसकी पूजनीय है ना। ऐसे तो अनादिकाल से आप जो कह रहे हो वो सही है, ये सारे लोग सिद्ध बन रहे हैं, कहीं ना कहीं से मोक्ष गए होंगे वो। लेकिन कहा जहाँ विशेष रूप से जो जानकारी में आता है या जहाँ विशेष कंसंट्रेशन होता है वो स्थान जो है वो पूजनीय होते हैं। मार्ग हो जाता है। अभी जैसे जितने अभी तीर्थ हमको दिखाई दे रहे हैं आज की तारीख में पंचम काल में, तो वो जो दूसरे काल आएंगे तो वो जरूरी नहीं कि उन्हीं भूमियों को जो है तीर्थ माना जाए। कुछ तीर्थ शाश्वत तीर्थ हैं, जैसे समय शिखर जी हमेशा माना जाएगा, है ना। हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा रहेगा। तो क्योंकि वो कुछ चिन्ह जो है प्रलय के समय भी वो चिन्ह जो है देवता लोग जो है बना के रख जाते हैं, तो जब प्रलय से जब निवृत्त होते हैं तो वो चिन्ह फिर से प्रकट होते हैं। आज हमको जो समय शिखर से इतने सारे जो गए हैं तीर्थंकर मोक्ष, तो वो चिन्ह जो है हमको वही तो देवोपनीत चिन्ह लोग बताते हैं, उनके माध्यम से हमें भी 45 मालूम। लाख योजन की 45 लाख योजन मध्य लोक का कार्य जगह है और 45 लाख योजन का ही सिद्धिशिला है। हाँ बराबर है। हाँ बराबर, ये तो वो कह रहे हैं बाबूजी, यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना। हाँ सही है। तो वो उसी अवस्था से है कि बाकी सब जो है जो तीर्थ क्षेत्र हैं जो जानकारी में आते हैं उस समय के लोगों को, वो उसको उनको मनाया जाता है, उनको मानते हैं। लेकिन समय शिखर के बारे में शाश्वत तीर्थ स्थान कहा जाता है। अयोध्या को शाश्वत जो है जन्म स्थान कहा जाता है तीर्थंकरों का। वो अवसर्पणी काल के जो हुंडा अवसर्पणी काल के दोष के कारण कुछ तीर्थंकर वहां नहीं हुए, तो समय शिखर से सब नहीं गए, लेकिन बाई एंड लार्ज जो है ये दोनों जगह जो है शाश्वत कही जाती है। और अयोध्या नाम तो आपको जो है वो उसमें ही मिलेगा, आपके मूल उसमें क्या बोलते हैं जहाँ 3 लोग की रचना है ना, वहां उसमें अयोध्या भी बना हुआ है, हमेशा रहता है वो। तो चलो ये तीर्थों के भेद। जैन धर्म में तीर्थंकरों के जहाँ कल्याणक गर्भ जन्म तप ज्ञान और निर्वाण हुए हैं, अथवा किसी वीतरागी मुनि ने एक सर प्रश्न है कि सब भाव तीर्थ का बीच में इंटरप्शन आ गया, इसलिए समझ में नहीं आया वो लाइट वाइट चली गई। हाँ भाव तीर्थ के बारे में थोड़ा सा और क्लियर करेंगे तो। हाँ देखो भाव तीर्थ में इन्होंने क्या दिया है, देखो इसमें जो लिखा हुआ मैं पढ़ता हूँ पहले। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणत आत्मा को भाव तीर्थ कहते हैं, है ना। तो ये भाव तीर्थ जो है उनका कहने का अर्थ ये है, ये दोनों तरह से मैं घटा कर बताता हूँ आपको कि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त जो आत्मा है वो आत्मा ही तीर्थ का पर्पस क्या होता है। तीर्थ वो पवित्र स्थान है जो जहां जाने से जीवों के भाव पवित्र होते हैं। बेसिक फंडा ये है। जिन स्थानों पर ऐसे महापुरुषों को कुछ ना कुछ उनका साथ घटना घटित हुई और पॉजिटिव घटनाएं घटित हुई हैं, तो उन स्थानों को हम पूज्य इसलिए मानते हैं कि उन घटनाओं को याद करके हम वास्तव में अपने उन सर्वज्ञ को ही याद करते हैं कि वो यहाँ से इन घटनाओं से जुड़े हुए थे, हमारा उनके प्रति श्रद्धा है। तो उन तीर्थ स्थान पर जाने से हमको वैसे भाव उत्पन्न होते हैं। यही हमारा तीर्थों में जाने का पर्पस है। एक तो पहली बात ये हुई, हमारे मन विशुद्ध हो जाते हैं। जितने तरह के जितना तीव्रता से हमें उन वर्गनाओं में के मौजूदगी में हमें जो है हमारे भाव शुद्ध होते हैं, वैसा और जगहों पर नहीं होते। ये तो तीर्थों में जाने का यानी भाव तीर्थों में जाने का फल है कि क्यों जाते। अब दूसरी बात यह है कि जब हमको आत्मा को ही शुद्ध करना है, जिसके लिए हम तीर्थ यात्राएं वगैरह भी करते हैं, तो क्या उन तीर्थ स्थानों पर, उन विशेष स्थानों पर जाए बिना भी हम उस जाति के भावों को ला सकते हैं? तो उत्तर है कि हाँ, अवश्य ला सकते हैं। क्योंकि अब जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग जो नहीं भी जाते, ऐसे भाव नहीं भी आते, लेकिन उनके जो है इस तरह का भाव चल रहे हैं, या किसी कारण से उनके शरीरों में ऐसी शक्ति नहीं कि फिजिकली वहां मूव करें, लेकिन फिर भी वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो कर सकते हैं। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी आता है, और चारित्र आदि के जो पालन करके इन तीनों भावों से युक्त अपनी आत्मा को
उन सब सुविधाओं से सुसज्जित कर सकते हैं जो तीर्थों में जाने से किन्हीं जीवों को मिलता है। तो अल्टीमेट हमारा उद्देश्य तो क्या हुआ? आत्मा को महान बनाना। और आत्मा को महान बनाने के लिए जो गुण चाहिए, सम्यक दर्शन गण ज्ञान सम्यक चारित्र, जिन आत्माओं में वो आ गए हैं तो समझ लो स्वयं ही उनका वो निवास, जो अपना जो मन है वही तीर्थ बन गया। जो उन्होंने लिखा है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप परिणत आत्मा को भाव तीर्थ कहते हैं। ऐसे भावों से जो युक्त हो गया आत्मा, वो स्वयं ही तीर्थ स्थान हो गया, वो स्वयं ही तीर्थ यात्री हो गया, वो स्वयं ही उन तीर्थों को उपलब्ध हो गया और स्वयं ही तीर्थ का कर्ता भी हो गया। ये मैं स्पष्ट कर पाया? स्वरूप हो गया ना साहब। हाँ, तीर्थ का ही स्वरूप हो गया। जो तीर्थ का आदमी, स्वरूप हो गया। जो आत्मा मोक्ष को गई है, उसने तीनों ही तो प्राप्त किए, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। बिल्कुल बिल्कुल। वो प्राप्त करने के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ है तो वो तीर्थ बना है। बिल्कुल। तो वो स्वरूप अगर हमारे अंदर ही प्रकट हो गया तो हम स्वयं ही तीर्थ हो गए ना। वो तो मतलब जो आत्मा ने जिसने प्रकट किया वो तीर्थ हो गई। बस बस। ऐसे साधुओं को चलते फिरते तीर्थ कहा जाता है। चलते फिरते तीर्थ भी, आप चलते बिल्कुल फिरते सही सिद्ध कह रहे भी हैं। कहते हैं। जैन साहब आप तो इस तरह से वो भाव तीर्थ का अर्थ वो ये बताना चाहते हैं, अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है। हर एक आत्मा का उद्देश्य अल्टीमेटली ये रत्नत्रय की प्राप्ति ही तो है। उनकी प्राप्ति के लिए हम बहुत सारे, हम तीर्थ यात्रा के लिए क्यों जाते हैं? तीर्थ यात्रा के हमारे भाव आते हैं अंदर से, और वहां जाकर के हमें इतना प्रफुल्लता मिलती है, ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं, वहां जाकर के हमारे बहुत सारे जो है उद्वेग निकल जाते हैं और हमारा नहीं। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीर्थ यात्रा में अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ और अपन ने तीर्थ यात्रा की तो वो तो बेकार ही हो गया ना। तीर्थाटन नहीं हो गया वो तो एक तरीके। देखो, सम्यक दर्शन होना जो है वो खाली फिजिकल घूमने से हो जाना जरूरी नहीं कि आप सम्यक दर्शन अगर नहीं हुआ तो आपका तीर्थ यात्रा बेकार हो गई, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति है वो उन स्थानों में होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ये आप कह सकते हो कि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है। अगर आप वहां पर जाकर के भली प्रकार चिंतन आदि करें तो वहाँ चांसेस ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो तीर्थ में नहीं गया उसको सम्यक दर्शन नहीं हो गया। सम्यक दर्शन तो कहीं भी कभी भी हो सकता है, जागृत अवस्था में होता है। जो अपन पढ़ने वाले में आपको बताऊंगा कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है। ये तो भावों की शुद्धि होती है। कितनी किस कैटेगरी की थोड़ी गारंटीड है कि सम्यक दर्शन वहाँ हो ही जाएगा। कितने अपन लोग कितने बार हुआ है सम्यक शिखर जी, है ना? अभी तक हम सम्यक दृष्टि हुए क्या? नहीं हुए तो क्या हमारी यात्रा फेल हो जाएगी? उन यात्राओं का अपना महत्व है। उनके निमित्त से जब हम सिद्ध भूमियों में जा करके दर्शन आदि करते हैं तो उन भगवानों को याद करते हैं। याद करने से न केवल हमारे प्रशस्त पुण्य का बंध होता है, बल्कि हमारे अगर उस समय थोड़ा सा भी भाव अगर उस योग्य हुए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं, वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन वहां पे जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन होने से चांसेस अच्छे होते हैं। सम्यक दर्शन के लिए तो एक समय की भूल है। एक 48 मिनट का, हाँ, एक अंतर्मुहूर्त में हो जाता है। एक अंतर्मुहूर्त में हो जाता है। वो भी अपन अंतर्मुहूर्त के बारे में पढ़ने वाले हैं अभी इसमें। अंतर्मुहूर्त कितने छोटे से कितने बड़े तक होता है। 48 मिनट भी जरूरी नहीं, हाँ, इससे कम में भी हो सकता है। एक आवली से शुरू हो जाता है अंतर्मुहूर्त, आवली से शुरू। ठीक है साहब। तो इसलिए तीर्थ जाने का जो है भाव जो है, अपन देखो यहाँ से भी कहा जाता है कि अगर मन आपका जड़ हो जाए बैठे बैठे, जैसे अभी कोरोना में हो गया, तो बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये जो हमारा जो दशलक्षण पर्व आता है उसके बाद बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं कि उनको उस समय उनका भाव उस लेवल पे बने होते हैं, वैराग्य के परिणाम रहते हैं। ऐसे समय में तीर्थ यात्रा करने से वो सीधा उनसे जुड़ जाते हैं, उन महापुरुषों के भावों से, वैसे ही भावों से। तो इसलिए तीर्थ यात्रा अवश्य ही उपकारी है, लेकिन तीर्थ यात्रा मात्र वो नहीं है कि मैंने इतने जो चक्कर लगाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हम जो सम्यक शिखर जी का वो नियम ले लेते हैं, इतनी बार हम जाना है हमको, और वो खाली उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके आते हैं। 100 बार हो गया साहब, अब 100 बार हो गया, अब 202 बार हो गया, इस तरह करके आते हैं। सोना जी साला उसने 128 बार 130 हो गए उसकी। हाँ, वो गिनती करते रहते हैं, गिनती करते। हमारे एक मित्र वो 500 बार जाए सम्यक शिखर, देखो 500 टाइम। हाँ, सोनागिरी जी की जो पहाड़ी है उसके चारों तरफ परिक्रमा बनी है। तो परिक्रमा बनने का अर्थ देखो क्या है कि वो परिक्रमा लगाते समय पूरे समय जब तक परिक्रमा लगाऊं, मेरे भाव में वो शुद्धि बनी रहना चाहिए कि मैं इतने अनंत तीर जो सिद्ध हुए हैं उन सबको जो है नमन करने के लिए परिक्रमा कर रहा हूँ।
अगर ऐसे भाव हुए तो आप सार्थक हुई परिक्रमा। नहीं आपके दौड़ के चक्कर ही लगाना है आपको, उससे कोई फायदा नहीं। बल्कि जो नीचे के जो भूमि का पृथ्वी काय के जीव हैं उनका और आपने जो घात किया है ना। हमेशा फायदा नुकसान देखो। अगर आपके भाव ऐसे उत्कृष्ट बन रहे हैं और परिक्रमा लगाते हो अवश्य करो, लेकिन भाव नहीं बन रहे हैं, खाली आपने देखा देखी कर रहे हैं, वहां बातें कर रहे हैं, दूसरी संसार की गप्पे ठोक रहे हैं, बीच में चने खाते जा रहे हैं अपने, तो उनसे क्या होने वाला तो इस तरह से अपन पढ़ रहे थे। जैन तीर्थों के भेद हमने पढ़ा। जैन धर्म के तीर्थंकरों के जहाँ कल्याणक गर्भ जन्म तप ज्ञान और निर्वाण हुए हैं, अथवा किसी वीतरागी मुनि ने केवल ज्ञान या निर्वाण प्राप्त किया है, अथवा जिस स्थान पर कोई अतिशय हुआ हो, वे सभी स्थान पूज्य हैं, है ना। देखो इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं, अतिशय क्षेत्र जो है आजकल जो है ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं बजाय सिद्ध क्षेत्रों। उसका कारण क्या है बताओ, आप में से कोई बताए। चमत्कार। सारे लोगों को लगता है का मतलब ही चमत्कार है। हाँ, तो वो चमत्कारों का अतिशय का मतलब ही चमत्कार है, तो हमको भी मतलब कुछ फायदा सच्चे। होगा ना। चमत्कार स्थल पर हम क्यों जाते हैं कि यहाँ ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ था, वो पिंडी फट गई थी और यहाँ फलाना चीज हो गई थी, हम भी जाएं, कोई चमत्कार हमारे जीवन में भी घटित हो सकता है। और हम कौन से चमत्कार की आशा करते हैं, पारलौकिक चमत्कार की आशा नहीं करते, हम तो इस लोक की चमत्कार की करते हैं कि मैं घर पहुंचा, मालूम पड़ा कि इतना इतना धन आ गया, मालूम पड़ा कि जो बेटी की शादी नहीं हो रही थी वो फिक्स हो गई, या और दूसरे जो बाधाएं थी वो दूर हो गई, वो रोग शोक थे वो समाप्त होने लग गए। तो हम तो उन चमत्कार जगहों पर इसलिए जाते हैं कि वहां पे उन्हीं जो को चमत्कार समझते भी हैं, उन्हीं को चमत्कार समझते भी हैं। बिल्कुल। अगर वहां से होके आए हमारा काम बिगड़ गया घर पे आके, हाँ तो वो चमत्कार हुआ कि क्या हुआ। इसका हम मतलब केवल चमत्कार अपने फेवर में ही मानते हैं, जिसको हम चमत्कार समझते हैं वही चमत्कार है। और सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा होता है, चैतन्य चमत्कार, है ना। जब मेरा चैतन्य वास्तव में उस अनुपम चैतन्यता को प्राप्त कर लेता है, तब वो वास्तव में चमत्कार घटित होता है। उसी के लिए मैं तीर्थ यात्रा पे जाता हूँ, उसी के लिए मैं मंदिरों में जाता हूँ, उसी के लिए मुनिराजों की शरण में जाता हूँ मतलब जाना चाहिए। जाते तो हम बहुत सारी चीजों के लिए ऐसे ही हैं व्यर्थ में, तभी सार्थकपना होगा, तभी वो चैतन्य का चमत्कार प्रकट होगा। इसलिए जो चमत्कारों स्थान अतिशय क्षेत्रों में जाना भी चाहिए, कि वहां भी अतिशय हुए तो उनसे हमारे भावों में थोड़े वो उनके प्रति बहुमान बढ़ता है जिनका वो अतिशय हुआ, लेकिन उनसे लौकिक अतिशय की कामना हमारे अंदर भी हमारा कोई लौकिक चमत्कार होगा ऐसे भाव लेकर के नहीं जाना, वो तो मिथ्यात्व है सीधा सीधा। तो देखो अपन अब ये इनके थोड़ा कैटेगरी पढ़ेंगे। जैन धर्म में निम्न 3 प्रकार के तीर्थों की मान्यता प्रचलन में है। पहला, निर्वाण सिद्ध क्षेत्र, जिस स्थान से किसी तीर्थंकर अथवा तपस्वी मुनि का निर्वाण हुआ है वह निर्वाण सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। अपन निर्वाण कांड पढ़ते ना, उसमें सबका आता है। जहाँ तीर्थंकरों का निर्वाण होता है वहां सौधर्म इंद्र चिन्ह लगा देता है और भक्त लोग उसी स्थान पर उनके चरण स्थापित कर देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया अभी। 24 तीर्थंकरों में से भगवान आदिनाथ, वासुपूज्य, नेमिनाथ और महावीर स्वामी क्रमशः कैलाश यानी अष्टापद, चंपापुर, गिरनार और पावापुरी से मोक्ष गए हैं और शेष 20 तीर्थंकर समेत शिखर जी से मोक्ष गए हैं। मांगी तुंगी, सोनागिरी आदि निर्वाण भूमियों से अनेक मुनि मोक्ष गए हैं। देखो अपन समय शिखर जी जाते हैं तो वहां टोंकों के ऊपर लिखा है, इस टोंक के दर्शन करने से, वंदना करने से इतने इतने उपवासों का फल मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वो क्यों मिलता है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो सीधे चावल चढ़ा के भाग रहे थे। तो हमने जाते जाते ये भी पढ़ लिया कि कितने उपवास का फल हमें मिल गया है। तो हमने पूरे एक डायरी में लिख लिया कि लो भाई इतने उपवास तो यहाँ हो गए। अब अगली टोंक पे चलते हैं, वहां लिखा है इतने करोड़ का, तो वो अपन ने जोड़ लिए। लौट के आए तो मालूम पड़ा कि हमने करोड़ों अरबों जो उपवास कर लिए। किस लिए कर लिए, सिर्फ दौड़ दौड़ के चावल फेंके और चल दिए। तो ऐसे उपवासों का फल मिल जाएगा क्या, है ना। उसका भाव समझो कि वहां इतनी इतनी महान आत्माएं, वहां से उनकी वर्णनाएं विद्यमान हैं जिन्होंने यहाँ तपस्या की। उन भावों को अगर मैं अपने अंदर लाऊं, उनसे अभिभूत हो करके उनके प्रति मेरे मनोभाव उस दिशा में बढ़े। धन्य है वो मुनिराज जो इतने इतने लोगों ने जो इतने अपने भवों का नाश करके यहाँ से मोक्ष पधारे। ऐसे भाव अगर मैं धारण कर पाऊं वहां एक एक टोंक पर,
तो अवश्य ही मेरा कल्याण उन उपवासों से भी क्या होता है, उपवासों भी तो वही हो रहा है, बाह्य उपवासों की बात नहीं, उन उपवासों के द्वारा अपने भावों को समेटने के जो हमारी जो क्रियाएं होती हैं, वही क्रियाएं यहाँ अगर मैं कर पाऊं, भावों को वैसा उनको वैसा कन्वर्ट कर पाऊं, तो वास्तव में उतने उपवासों का फल का अर्थ ये है। कभी काउंटिंग में ऐसा हो जाता है भाई साहब, उपवास इतने हो जाते हैं कि उसकी आयु से ऊपर निकल जाते हैं। आयु जितनी है, मान लो उपवास के काउंट करोगे तो मालूम पड़ा 200 वर्ष की आयु हो गई, 300 वर्ष की आयु हो गई, तो बाबू तो अगले भाव में हो जाएंगे। कम के भाव के उपवास मान लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे बच्चे हुए इस उम्र के। तो देखो उपवास का अर्थ है वो पुण्य जो है ना, उस तरह का जो पुण्य है उस जाति का जो उपवास करने से होता है ना। 2 तरह के फल होते हैं ना उपवास करने के, एक तो जो प्रशस्त पुण्य का संचय होता है कषाय आदि मंद होने के कारण वो, और दूसरा उन उपवास के कालों में अगर वीतरागी परिणाम आपके आते हैं तो उनसे आपके जो कर्मों की स्थितियां हैं वो कम होने लगती हैं, उनका अनुभव कम होता है, तो उसको आपको दोनों तरह के फायदे मिलते हैं। बंधना में भाई साहब कषाय तो कम होते ही होते हैं, बंधना आप करें तो आपका कषाय बंद होंगे, आपकी और जो संसार से वो उतने पीरियड के लिए आप कट ऑफ से हो जाते हैं आप संसार। हाँ नहीं देखो ये तो आप समझ रहे हो, ये तो आप कह रहे हो, जरूरी नहीं सब जीवों के भाव वैसे हों। वो जो चावल फेंक के भागते हैं ना लोग, अरे आ रहा हूँ मैं भी, जरा खड़े रहना, चंदा प्रभु भगवान के आगे कोई हमारे वो निकल जाए, क्या नाम है, हमारे रिश्तेदार अपन पीछे हैं, तो यहाँ से आवाज लगाई लोगों ने। सब लोग नहीं है, सब तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग खाली ऐसे दौड़ दौड़ के जा रहे हैं अपने उसमें, बस चावल फेंक के जल्दी से दूसरे चले गया। उनको ये प्रतिस्पर्धा रहती है कि मैं कितनी पहले कर पाया, पूरी वंदना मेरी कितने समय में हो गई, और दूसरा रह गया, मैंने उसको उठा करके गोद में भर के वहां करा दिया। तरह तरह के भाव होते हैं लोगों के, तो वो जैसे जिसके भाव होते हैं वैसे उनको उसका फल मिलता है। ठीक है, इसलिए बहुत सावधान रहना। इतनी जगह पे हम तीर्थ यात्रा हर कभी तो चले नहीं जाते, लेकिन जब भी जाएं तो जैसे हम अपना वो दंड कमंडल समेट के जाते हैं ना कि साहब लाठी भी ले जाओ और एक झोली भी ले जाओ और चावल भी सामग्री भी ले जाओ और वहां जा करके ये चीजों की जरूरत पड़ेगी, उनके अलावा वो भाव भी तो लेके जाओ। उन भावों को ऐसे रखना है, ऐसा संकल्प पूर्वक जाना है ना। तीर्थ जाने की जो उमंग है, भावों के अतिरिक्त सब तैयारी कर लेते हैं। यही बोल रहा हूँ। वहां तो एक लाठी भी अगर कहीं गिर गई तो फिर सारे टाइम सोचते रहेंगे यार वो लाठी अच्छी थी, वो पता नहीं कौन ने ले गया, मैंने यहाँ टिकाई थी टोंक पर, वो फला ले गया और मेरे हाथ में टेढ़ी वाली रह गई, और गाली देते रहे। संकलित परिणाम, गए किस लिए थे और लाठी में उलझ गए। ऐसे बहुत बार जो है हमको अपने भावों का बहुत संभाल करना है, इन छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। साहब जो इन्होंने यहाँ चढ़ा दिया और वो स्टॉक पे वहां तो वो पेटी श्वेतांबरों की थी और ये दिगंबरों की थी और ये फलाना है, इन तरह के भावों में हम उलझे रहते हैं। आप देखना ज्यादातर हमारा समय इनमें ही गुजर जाता है। हमने वंदना की खाली गिनती के लिए की कि साहब हाँ वंदना होगी साहब 3 वंदना हो, लेकिन उन वंदना का जो पर्पस है उसमें हम कितने कामयाब हुए, ये डिपेंड करेगा हमारी समझ पर, हमारी अंडरस्टैंडिंग पर कि हम तीर्थों पर क्यों गए थे, क्या लेने गए थे। और छोटी मोटी घटना हो जाए तो उनको तुरंत इग्नोर करना, उस टोंक पर पहुंच करके सिद्धों का स्मरण करना, या ना कि लाठी का स्मरण करना कि मेरे चावल खत्म हो गए, पहले उनको ढूंढूंगे वो चावल वाले कहाँ चले गए। उलझना नहीं, जहां जैसा समय आए उत्कृष्ट भाव रखना, तब हमारी वो जो वंदना सार्थक होती है ना। तो ये उन्होंने 20 तीर्थंकर सिद्ध क्षेत्र के बारे में, सब निर्वाण सिद्ध क्षेत्र के बारे में बताया। अब कल्याणक क्षेत्र, जहाँ किसी तीर्थंकर का गर्भ जन्म दीक्षा और केवल ज्ञान हुआ है, वह कल्याणक क्षेत्र कहलाता है। जैसे अयोध्या जन्म स्थान है ना, बहुत सारे जन्म हुए, वाराणसी, हस्तिनापुर, शौरीपुर आदि है ना। हमारी जनवाणी में सब दिए हैं कहाँ किसके तीर्थंकर के जन्म हुआ, कौन से कल्याणक हुए, सब दिए हुए हैं। संजय प्रकाश जी आप भी जरा देखना उनको, है ना। इसमें भी जो है वो आपको लिस्ट भी बताऊंगा जिसमें वो सब दिए हैं। पूजा में आते हैं, फिर लास्ट में जो वो अर्घ्य देते हैं, हाँ उसमें सबके नाम आते हैं। हाँ इसमें भी अभी आपको जो आगे जो है लिस्ट दी है अगले पेज पे। अब देखो कल्याणक क्षेत्र हो गया। मिथिला नगरी नेपाल में, वहाँ कुछ है ही नहीं। कहाँ पे? ये मिथिला नगरी में 2 कल्याणक भगवान के, 2 जन्म कल्याणक हुए हैं, 2 भगवान के, वहाँ कुछ है ही नहीं। हाँ वो डेवलप नहीं किया होगा लोगों ने।
अच्छा देखो नहीं वहाँ है ही नहीं कुछ। तीसरा अतिशय क्षेत्र। अतिशय क्षेत्र कौन है? जहां किसी मंदिर या मूर्ति में चमत्कार दिखाई दे वह अतिशय क्षेत्र कहलाता है। जैसे महावीर जी, पद्म प्रभु जी, तिजारा, चमत्कार जी आदि। वस्तुतः चमत्कार भगवान नहीं करते हैं, वहां के देव करते हैं। ये तो बात सबको मालूम है ना। ठीक है, देवों तीन तरह के जो है चमत्कार अतिशय होते हैं। पहला देवकृत, दूसरा जो इनका मनुष्यकृत भी होते हैं, और तीसरा प्रकृतिकृत। प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो हम बोलते हैं साहब चमत्कार हो गया। यहाँ का पानी जो है वो देखो एकदम अचानक से पास में जो पानी निकल रहा था वो तो जो है वैसा था खारा, और उसके बगल में ही दूसरा कुआं खोदा साहब जो हमने, तो ये जो निकल आया मीठा। जबकि वहां किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो परमाणु ही इस तरह के थे कि उतनी दूर डिस्टेंस के ऊपर में वैसे पैदा हुए, और हम उसको कह देते हैं साहब ये तो चमत्कार हो गया साहब। बहुत सारे हमारे जो है दूसरे जो कष्ट दूर हो जाते हैं अचानक, कोई मरते मरते जो है बच जाता है, तो हम उनको भी चमत्कार की जो है नाम देते हैं। तो ये क्योंकि चमत्कार कहने का हमारा अर्थ क्या है कि वो घटनाएं जो जिन्हें हम ऐसा सोच नहीं सकते थे वो घटित हो जाएं, और जिनका हमको निमित्त आदि दिखाई ना दें, जिनके कारण हमें समझ में जाना है, वो हम सबको चमत्कार कहते हैं। तो इसलिए मैंने उनको तीन कैटेगरी दी आपको, एक देवकृत, एक मनुष्यकृत भी अभी मैं बताऊंगा, तीसरा ये प्रकृतिकृत हो गया। मनुष्यकृत कौन से होते हैं? मनुष्यकृत में जो है जो कुछ नकली भी हो सकते हैं, जैसे किसी की स्थान की जो है विशेषता बढ़ाने के लिए इस तरह के चमत्कार बता दिए जाते हैं, है ना, वो मनुष्यकृत भी होते हैं। चिल्ला रहे साहब देखो साहब यहाँ पे पानी आ गया। अभी देखो एक चमत्कार मैं आपको बताऊं, इस अमेरिका में एक फिलाडेल्फिया करके एक जगह है, वहां पर एक घंटा टंगा हुआ है वर्षों पुराना। वो घंटा जो है वो कांसे का घंटा है, और उसमें बहुत बड़ा क्रैक है। तो वो से लोग देखने जाते हैं दूर दूर से, उसका तो उन्होंने पर्यटन स्थल बना रखा और खूब उसकी फीस है, पैसा वैसे खूब आता है। और उनसे पूछो कि साहब ये क्या है, तो बोलते हैं ये जो घंटा है साहब, इसमें ये जो क्रैक आ गया इसको हम आज तक ठीक नहीं कर पाए। अरे ठीक नहीं कर पाए तो इसमें चमत्कार क्या है भाई? वो उसी को चमत्कार मानते हैं, और बहुत सारे मूर्ख हम जैसे जाते हैं और वहां पे उस चमत्कारी घंटे को देखने जाते हैं। ये कैसा हुआ घंटा जिसे वो ठीक नहीं कर पाए? तो ऐसे मनुष्यकृत भ्रम फैला करके वो अतिशय क्षेत्र हो गया। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऐसे अतिशय क्षेत्र हमारे यहाँ भी बना देते हैं लोग। ये दरगाह है, फलाना है, यहाँ पर वो चादर चढ़ाओ तो ये हो जाएगा, हो या ना हो, किंवदंती बनी हुई है तो हम चले जाते हैं। हम ये भी माइंड नहीं करते कि जो हमारा धर्म क्या है और मिथ्यात्व किसे कहते हैं, सम्यक कैसे प्राप्त होता है, नहीं परवाह करते। हमारे जहाँ पे भी संकट दूर हो जाए, सबसे भ्रष्ट मुनि है सुधा सागर महाराज कहते हैं कि वो किसी भी उसमें चले जाते हैं। जबकि जो वैष्णव है वो अपने वैष्णव तीर्थों में स्थान में जाएगा, मुस्लिम है वो अपने मुस्लिम स्थान में जाएगा, लेकिन एक जैनी ऐसा है वो कहीं भी चला जाए। चादर चढ़वानी है तो चादर चढ़ा लो, पीरों पे मोहम्मद सब चले जाएंगे। तो कितना, जबकि हमारे यहाँ इतना स्पष्ट बताया मिथ्यात्व किसे कहते हैं, कुलिंगी किसे कहते हैं, कुदेव किसे कहते हैं, उसके बाद भी हम लगे हुए हैं। एनीवे तो ये देखो अभी नीचे आ रहा है इसमें, तीर्थ यात्रा का उद्देश्य क्या है। प्रत्येक स्थान, कई मंदिरों में रात को झालर बजती है, हाँ घुंघरूओं की आवाज आती है। हाँ तो आने दो, व्यंतर देव हमारे यहाँ बताया ना कि व्यंतर देव आते हैं पूजन करने, इसमें क्या है जो चमत्कार की बात है, आते हैं। अब वो अपन क्या करते हैं, जिन्हें व्यंतर देवों का कंसेप्ट जैसे नहीं पता है, वो तो कहते हैं अरे साहब वो भूतें आती हैं, चुड़ैल आती हैं, वो नाचती, तो उससे लोग भयभीत हो जाते हैं। अरे वो भी व्यंतर देव ही तो है ना, और कौन है? उनसे डरने की, घबराने की बात भी नहीं है। वो बिना कारण तो सर्प भी किसी को नहीं डसता, बिना कारण के कोई व्यंतर देव भी किसी का अनिष्ट नहीं करता। हाँ, हमारे पूर्व भाव का कोई शत्रु होगा तो अवश्य जो हमें सताएगा, और पूर्व भाव का हमारा हम मित्र हुआ तो हमें वैसा भी देगा। ये कंसेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम जैन हैं, ये सब बेसिक चीजें हमको मालूम होनी चाहिए, और बिना डर के हमको इन सब चीजों को बिल्कुल सीधा सीधा फेस करना है। तो देखो तीर्थ यात्रा का उद्देश्य क्या है। प्रत्येक स्थान के वातावरण से वहां जाने वाले व्यक्ति के भाव प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार जुआ घर में जाने से छल कपट के भाव, वैश्यालय में जाने से कामुक भाव, अश्लील चित्र देखने से राग भाव, देशभक्ति के चलचित्र देखने से देशभक्ति के भाव जागृत होते हैं, उसी प्रकार तीर्थ स्थान पर जाने से त्याग, दान, सत्कर्म आदि के भाव यात्री में स्वयमेव उत्पन्न होते हैं। तीर्थों में जाकर के लोग बहुत सारे जो नियम ले लेते हैं,
कि जितने दिन तक मैं तीर्थों में रहूंगा मैं ब्रह्मचर्य आदि का पालन करूंगा, मैं दूसरे तरह की दुर्भावनाएं नहीं रखूंगा, लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं होने दूंगा, ऐसे भाव लोग बनते हैं। ये तो प्रत्यक्ष उसका जो है, और हम उसको कैरी करते हैं। जिन तीर्थ स्थलों पर महापुरुषों ने तप किया व जीवों को उपदेश दिया और जहां पर भक्तजन पूजा अर्चना व मंत्रोच्चारण करते रहते हैं, वहां का वायुमंडल श्रद्धा भक्ति और उत्तम गुणों की ओर स्वतः प्रेरित करने वाला होता है। तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य आत्म विशुद्धि है। जिस प्रकार तेल साबुन से शरीर की शुद्धि होती है, इलायची सौंफ लौंग से मुख की शुद्धि होती है, उसी प्रकार तीर्थ यात्रा से आत्मा की शुद्धि होती है और आत्मा के साथ लगे कर्मों का क्षय होता है तथा पुण्य का संग्रह होता है। किंतु यह बाह्य दृष्टि है, देखो उन्होंने भी लिखा, ये तो बाहरी रूप से कहा जाता है। वस्तुतः तीर्थ यात्रा का उद्देश्य बाह्य शुद्धि नहीं है, वरन आत्मा की शुद्धि है। ये होता है, ये तो ऊपर बता दिया क्या क्या हो सकता है, लेकिन हो पाए ऐसा हमको इंतजाम करना है कि हमारे साथ भी वो घटित हो जो हो सकने की संभावना यहाँ बताई गई है। बाह्य शुद्धि केवल साधन मात्र है, साध्य नहीं। तीर्थ यात्रा करने मात्र से आत्मशुद्धि नहीं हो सकती है। तीर्थ यात्रा तो आत्मशुद्धि का साधन है। तीर्थ भूमियां हमारे लिए ऐसे साधन और अवसर प्रस्तुत करती हैं जहां जाकर हम उस भूमि से संबंधित महापुरुष का स्मरण स्तवन और पूजन करते हैं तथा उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर अपनी आत्मा की ओर उन्मुख होते हैं। जब यात्री अशुभ संकल्प विकल्पों को छोड़कर तीर्थ यात्रा के शुभ भावों में लीन होता है और अपना समय वंदना पूजन स्तुति आदि में व्यतीत करता है, तो वह पुण्य संचय करता है और पापों से बचता है। तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो हमारी जो दिनचर्या होती है वो अलग ही होती है। सवेरे सबसे पहले उठ करके अपना सब नहा धो करके सीधा जो वंदना के लिए निकलना, मंदिरों के जो है दर्शन करना, इसके बाद में थोड़ा बहुत समय भोजन आदि करके फिर निकल पड़ते हैं शाम को। तो वहाँ हमारा जो रूटीन है वो फिक्स हो जाता है। तो उतने समय में, जबकि नॉर्मल कोर्स में नहीं होता, कषायों की मंदता होने से पुण्य का बंद होता है। वह आत्मा की ओर उन्मुख होता है, कर्मों का क्षय करता है, अर्थात स्व की ओर उपयोग जाता है और आत्म विशुद्धि करता है, तो असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा करता है तथा पर यानी भगवान आदि की ओर उपयोग जाता है, तो पुण्यानुबंधी पुण्य संचय करता है। देखो उन्होंने क्या बताया, दो चीजें घटित होती हैं। अगर स्व की ओर उपयोग करता है और आत्म विशुद्धि करता है, तो असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा करता है। जो आत्मा की ओर लक्ष्य होता है तो कर्मों की निर्जरा होती है, और अगर भगवान की तरफ दृष्टि जाती है तो पुण्यानुबंधी पुण्य संचय करता है ना। देखो दो तरह के भेद बताए। यही तीर्थ यात्रा का वास्तविक लाभ है। अतः हमें संयम पूर्वक विनय और भक्ति भाव के साथ तीर्थ वंदना करनी चाहिए और अनावश्यक प्रदर्शन व कषाय भावों से बचना चाहिए, है ना। तो ये तीर्थों के बारे में हमने पढ़ा। थोड़ा सा हमारे पास 2 मिनट अभी और है, मैं ये पूरा कर देता हूँ टॉपिक। तीर्थों का महात्म्य दिया है इन्होंने। श्री तीर्थ पांथर जसा विरजी भवंती तीर्थेषु विभ्रमणतो न भवे भ्रमंती तीर्थ व्ययादि नराः स्थिर संपदः स्युः पूज्या भवंती जगदीश मथा श्रयन्तः। तीर्थ भूमियों के मार्ग की रज इतनी पवित्र होती है कि उसके आश्रय से मनुष्य रज रहित अर्थात कर्म मल रहित हो जाता है। तीर्थों पर भ्रमण करने से संसार का भ्रमण छूट जाता है। तीर्थ पर धन व्यय करने से अविनाशी संपदा मिलती है, और जो तीर्थ पर जाकर भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं अर्थात भगवान के मार्ग को ही जीवन में उतार लेते हैं, वे स्वयं जगत पूज्य हो जाते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में हमारे तीर्थ क्षेत्र स्थित हैं। हमें उनकी भाव सहित वंदना करके अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की यात्रा का विशेष महत्व है। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी का पढ़ के अपन समाप्त करेंगे। झारखंड राज्य में स्थित यह तीर्थ शाश्वत है। यहाँ से 20 तीर्थंकर और अनेक मुनि मोक्ष गए हैं। आगम के अनुसार प्रत्येक अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल में
भरत क्षेत्र में होने वाले सभी 24 तीर्थंकर तथा असंख्यात मुनिराज इस पवित्र तीर्थ से ही मोक्ष जाते हैं। वर्तमान अवसर्पणी काल में यहाँ से आदिनाथ, वासुपूज्य, नेमिनाथ और महावीर स्वामी के अतिरिक्त शेष 20 तीर्थंकर ही मोक्ष गए हैं। इसका कारण हुंडा अवसर्पणी काल दोष है। लेकिन आपने देखा होगा वहां पर जो वहां से मोक्ष नहीं गए उनकी भी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, उनकी भी टोंक चरण बनाए गए हैं। तो वो इसलिए है कि आपको एक साथ में 24 तीर्थंकरों का जो वंदना करने का अवसर मिल जाए। वो गए तो कहीं और से हैं, जैसे पावापुर से ये गए हैं, महावीर स्वामी गए हैं, चंपापुर से वासुपूज्य गए हैं, कैलाश से हमारे आदिनाथ गए हैं, तो गए तो वहां से, लेकिन वहां भी उनकी स्थापना की गई चरणों की। प्रत्येक प्रलय काल के पश्चात समय शिखर की रचना इंद्र द्वारा इसी स्थल पर की जाती है। देखो मैंने क्या बताया, प्रत्येक प्रलय काल के पश्चात समय शिखर की रचना इंद्र द्वारा इसी स्थान पर की जाती है। भरत क्षेत्र में पूर्व के अनंत अवसर्पणी व उत्सर्पणी कालों में समय शिखर से सभी 24 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और भविष्य में भी जाएंगे। यहाँ पर सभी 24 तीर्थंकरों व गणधरों की टोंकें बनी हुई हैं जो समान रूप से वंदनीय हैं। देखो इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, वहां पे उनके आचार्यों के जो है चरण बना दिए हैं या और भी लोगों के मुनियों के चरण बनाए हुए हैं। तो वो जरूरी नहीं कि वहां से मोक्ष गए हैं, वो खाली हमारी सुविधा के लिए बना दिए गए जिससे हम उनको स्मरण करके उनको उनकी वंदना कर सकें। लेकिन समय शिखर जी के ऊपर जो टोंकें जहां बनी हैं वो वास्तव में वही स्थान है जहां से वो मोक्ष गए। इसको ध्यान करके अगली बार जब भी आप जाएं उस भाव से दर्शन करना। अभी कैसे यहीं से वो गए सीधे, बिल्कुल ऊर्ध्वलोक में, सीधा सीध में, ऐसे उनके दर्शन करना। तो निर्वाण क्षेत्र पूजा की जयमाला में आई पंक्ति विचारणीय है। एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई। जो भी भाव सहित, लेकिन उसको सुधार दिया लोगों ने क्या कि भाव सहित बंदे जो कोई, एक बार की बात नहीं है, क्योंकि रावण भी वहां गए थे वंदना करने नहीं गए थे, वो हाथी पकड़ने गए थे। लोगों ने प्रश्न पूछा कि भाई जब आपने लिखा है कि एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं हुई तो वो नरक क्यों गए? तो उन्होंने बोला कि यहाँ एक बार जो कह रहे हैं उसमें भाव सहित लगाना, भाव सहित बंदे जो कोई, तो वो कितनी महिमा है। ऐसे भावों के साथ अगर हम जो है वहां के दर्शन कर पाते, हर किसी को दर्शन होते नहीं समय शिखर जी के, बहुत सारे अंतराय आते हैं जो आप लोगों से सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। बहुत सारे लोग वहां जाके बीमार हो जाते हैं, मर भी आते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते। इसे आप अतिशय कह लो, कर्मों का जो है रहस्य कह लो, ऐसा सब होता है। तो एनीवे, जो भी भाव सहित एक बार भी इस तीर्थराज की वंदना कर लेता है वह नरक व तिर्यंच गति में जन्म नहीं लेता है। अतः तीर्थराज समय शिखर जी की भाव सहित यात्रा अवश्य करनी चाहिए। सभी कर्म भूमियों में समय शिखर की रचना है, अर्थात अढ़ाई द्वीप स्थित 170 कर्म भूमियों में 170 संवेद शिखरों की रचना है। एकमात्र यही नहीं, ठीक है ना। तो वो कल अपन इसके बारे में और चर्चा करेंगे। और बाकी के इसमें जो लिस्ट दी है तीर्थों के, कहाँ तीर्थ हैं, इनकी चर्चा अपन नहीं करें, इसको पढ़ेंगे, जरूरत नहीं है, दिया है। लेकिन ये जो अपन 170 संवेद शिखर कैसे हैं इनकी भी अपन चर्चा करेंगे। समय हो गया, कल अपन बात करते हैं। जनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सचैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय।